लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने और कई सालों के प्रयास के बाद भी जब कोई समस्या हल न हो तो वो मुद्दा जिंदा है। नमस्कार, मैं हूं हेमंत पाठक राही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा जिंदा है। आज हम एक और खास मुद्दे पर बात करने के लिए आए हैं जो सीधा आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। यह मुद्दा जुड़ा हुआ है उन मूक पशु पक्षियों के साथ भी जो कभी शिकायत नहीं करते, लेकिन इस समस्या के कारण जहां इंसान अपनी जान गंवा रहे हैं तो पशु पक्षी भी बेमौत मारे जा रहे हैं। इस मुद्दे को बनाए रखने में जितनी सरकारी लापरवाही जिम्मेदार है, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार आप लोग हैं। जी हाँ, आप लोग, क्योंकि इसका परिणाम जानते हुए भी आप इस समस्या को अपने सीने से लगा करके बैठे हैं। और सबसे बड़े जिम्मेदार वो माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को सही गलत की पहचान नहीं बताते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चाइनीज मांझे की। ये चाइनीज मांझा कई पशु पक्षियों के साथ ही इंसानों की जान ले चुका है। मकर संक्रांति तो अभी आई भी नहीं है और इस मांझे से दुर्घटनाएं होना शुरू हो गई है। मकर संक्रांति को लेकर जहां पतंगों के बिकने का दौर शुरू हो गया है, तो वहीं चाइनीज मांझा भी धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। कुछ व्यापारी चंद रुपयों की लालच में इस मांझे को चोरी छिपे बेच रहे हैं, जबकि वे जानते हैं कि यह इंसान के साथ ही पशु पक्षियों के लिए भी जानलेवा और खतरनाक है। इसके बावजूद ऐसा करना इंसानियत के खिलाफ है। एक अनुमान के अनुसार मकर संक्रांति पर बांसवाड़ा में पतंग और मांझे का कारोबार 4 से 5 करोड़ के बीच होता है। पहले का दौर अलग था, जब लोग अपने घरों में ही मांझा तैयार करते थे, लेकिन अब फैक्ट्रियों में तैयार होकर आने वाला मांझा, खास करके चाइनीज मांझा, काफी खतरनाक हो गया है। यह मांझा इस तरीके से तैयार होता है कि इसका धागा आसानी से टूटता नहीं है और इसमें कई तरह के प्लास्टिक और केमिकल मिलाए जाते हैं, जिससे यह जानलेवा हो जाता है। सामान्य धागा अगर आपके पैरों में या शरीर में कहीं फंस जाए तो थोड़ा सा झटका देने पर टूट जाता है, लेकिन चाइनीज मांझा आपके हाथ पैर या शरीर के अंगों को काट देगा, लेकिन टूटेगा नहीं। इसलिए पतंग उड़ाने वाले भी इसको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन इस चाइनीज धागे की यही खासियत जानलेवा साबित हो रही है। 2 दिन पहले ही शहर में एक युवक चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया और उसका गला कट गया। गनीमत रही कि आसपास के लोगों ने उसे तत्काल संभाला और एमजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जिससे उसकी जान बच गई। लेकिन सभी लोग इतने भाग्यशाली नहीं होते हैं। वाहन चलाने के दौरान अचानक चाइनीज धागा उनके गले या शरीर में लिपट जाता है और वे या तो अपने अंग या अपनी जान ही गंवा बैठते हैं। इतना ही नहीं, ये चाइनीज धागा उन पशु पक्षियों की भी जान ले रहा है जिनका इस त्योहार से कोई लेना देना ही नहीं है। मकर संक्रांति मूल रूप से दान पुण्य का त्योहार है। पतंग उड़ाना मनोरंजन का खेल है जो युवाओं के लिए इस त्योहार को खास बनाता है। पतंग का आनंद खूब लीजिए, लेकिन किसी की जान पर खेलकर नहीं ले सकते। समझदार तो बनना होगा और समझदार बनने के साथ ही समझना होगा कि आप जिस चाइनीज धागे से पतंग उड़ा रहे हैं वो किसी की भी जान ले सकता है। इसलिए ऐसे हत्यारे मांझे को इस्तेमाल करने से रोकना होगा। राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद चाइनीज मांझा धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। खुलेआम तो नहीं, लेकिन पिछले दरवाजे से जरूर इसकी कालाबाजारी हो रही है, वरना आए दिन होने वाली दुर्घटनाएं सामने नहीं आती। सरकार ने तो प्रतिबंध लगाकर आदेश जारी कर दिया, लेकिन इसे धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की और नगर परिषद की है। जांच के नाम पर हर साल कुछ जगह से चाइनीज मांझा बरामद किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद मांझे की बिक्री पूरी तरह से बंद नहीं हो पा रही है। ऐसे में अब सख्ती दिखानी होगी ताकि इंसानों और पशु पक्षियों की जिंदगी बचाई जा सके। हालांकि शहर में कई ऐसी संस्थाएं हैं जो इसको लेकर अवेयरनेस बढ़ा रही है, लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है। उत्सव फाउंडेशन, वागड़ बने वृंदावन जैसी कई संस्थाएं लोगों को जागरूक करने के साथ ही मकर संक्रांति पर पशु पक्षियों के लिए विशेष चिकित्सा शिविर भी लगाती है, ताकि मांझे से घायल पशु पक्षियों का उपचार हो सके। इन संस्थाओं ने जिला प्रशासन से भी मांग की है कि चाइनीज मांझे की बिक्री पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई की जाए।
तो आज हमारे साथ में इस पर बात करने के लिए वागड़ बने वृंदावन संस्था से अनुराग हैं, अनुराग जैन, जो लंबे समय से जो है वो इस पशु पक्षियों के लिए काम कर रहे हैं। उनसे जानते हैं। तो अनुराग बताएं कि ये चाइनीज मांझा जो है वो कितना खतरनाक है और आपने अब तक के काम में जो है कितनी दुर्घटनाएं इससे देखी हैं और कितना नुकसान हो रहा है इससे। गत 12-13 वर्षों से हम लोग इस विषय पे काम कर रहे हैं। इसको हम खतरनाक कहें, जानलेवा कहें, अनगिनत पशुओं मतलब पक्षियों की तो जो है इसमें जान चली जाती है। और संक्रांति के महीने के अलावा लगभग 4-5 महीने तक जो धागा जो है लटका रहता है हम्म। पेड़ों पे, तो उसमें अनवरत जो है पक्षियों के फंसने की, चाहे वो उल्लू हो, कबूतर हो, बाज हो, जो है बगुला हो, इस प्रकार से बहुत सारे जो हैं पक्षी। और पक्षियों के साथ साथ अभी तो 4-5 वर्षों से तो लगातार आप सोशल मीडिया में भी अपन देखते ही हैं कि बाइकर्स पे, बाइक पे, स्कूटी पे कई लोगों जो है लहूलुहान, गला कट रहा है, हाथ कट रहा है, तो ये बहुत ज्यादा जानलेवा है। इसमें सिर्फ घायल नहीं, कई लोगों के मरने की भी जो है सूचना हम देखते हैं। और पक्षियों का तो, पर्यावरण का तो अपन कहें कि बहुत ज्यादा इससे नुकसान हो रहा है। और लगभग संक्रांति के जो ये महीने हैं उसमें लगभग 50 से 100 पक्षी जो है घायल होकर पूरे महीने के अच्छा। अंदर अपने पास आते ही हैं। और हम्म। उनका ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें से लगभग लगभग हम 10 या 20% पक्षियों की जान बचा पाते हैं। बाकी जो है घायल होने के बाद उनके प्राण छूट जाते हैं। तो इसको रोकने के लिए आपके संगठन की ओर से क्या किया जा रहा है और क्या आप हम लोग कर रहे हैं? गत शायद 6 वर्षों से तो हम लोग लगातार गवर्नमेंट को ज्ञापन देते हैं, नगर परिषद को सूचना करते हैं कि आप जो है बैंड करवाएं। कई बार इनपुट भी देते हैं कि जो है फलाना शॉप पे मिल रहा है, तो इस प्रकार का प्रयास करते हैं। उन्होंने कई बार जब्त भी किया है, पर ये पीछे के दरवाजे से जो है बिक रहा है, ऐसा कह सकते हम्म। हैं। और पूरे एरिया में बहुत बड़ी क्वांटिटी में बिक रहा है। तो ये सरकार को इसको थोड़ा सा गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि अब सिर्फ पक्षी की बात नहीं है, मानव के ऊपर भी इसका संकट आ गया है। तो सरकार को इसको गंभीरता से लेते हुए जो है सब जगह रेड डालनी चाहिए और उसको जब्त करना चाहिए। हम्म। और हम लोग जो है सोशल मीडिया के माध्यम से अवेयरनेस लगातार करते हैं। अभी हमने कई देखा, कई सामाजिक लोग जो है वो क्लिप आती हम्म। है ना, वो क्लिप भी जो है वितरण कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो अपने अपने हिसाब से जो है सोशल लोग वो अपना अपना कार्य कर रहे हैं। फिर भी सरकार से हमारा अनुरोध है कि इस पर रेड डालनी चाहिए। तो इसको लेकर के आपने कभी पतंग वालों से या उनसे बात करने की कोशिश नहीं हाँ, की कि उनसे भाई भी वो उनसे भी बेचना हम बंद लोग करें? मिले हैं, पर उन लोगों ने क्या है कि उस समय तो उसको साइडलाइन कर दिया, जब्त कर दिया, पर वो पीछे के दरवाजे से जो हम्म। है ना, क्योंकि गोडाउन कहीं होते हैं, शॉप कहीं होती है, तो वो पीछे के दरवाजे से। और साथ साथ में शॉपकीपर्स के साथ साथ पब्लिक के अंदर भी अवेयरनेस लाने की बहुत बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जरूरत है। क्योंकि हम डिमांड है तभी तो वो ला रहा है। तो हम्म। हम ये भी कोशिश करते हैं कि हम जितना हो सके इमोशनल वीडियोस वगैरह बना के जो है जन सामान्य को जी। व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से लोगों तक भेजते हैं प्रतिवर्ष। और इस वर्ष भी ये सिलसिला चलेगा, जिसमें हम लोगों से आग्रह करेंगे कि आप जो है ये पतंग कट जाए तो दूसरी लाई जा हम्म। सकती है, पर जिंदगी जान चली जाए तो जिंदगी दूसरी चली नहीं जा जाएगी तो बात सकती। दूसरी नहीं आ सकती। तो इस प्रकार का हमारा प्रयास चल रहा है और आगे भी 100% चलेगा। तो जैसा कि अनुराग ने बताया कि पतंग कट जाए तो दूसरी लाई जा सकती है, लेकिन गर्दन कट जाए तो दूसरी नहीं ला सकते। तो इस अवेयरनेस को लोगों तक पहुंचाना होगा और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आम लोगों की है, जो इस मांझे की खरीद करना बंद करें। अगर आप खरीदना बंद करेंगे तो व्यापारी लाना बंद कर देंगे। और व्यापारियों को भी समझना चाहिए कि दो पैसे के लालच में किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार और हमारे सहयोगी सुभाष जी मेहता भी मौजूद हैं। आइए उनसे भी बात करते हैं। सुभाष जी, आपने लंबे समय तक पत्रकारिता की है और ऐसे मामले बहुत देखे होंगे। ये चाइनीज मांझा कब से आया है और ये कितना खतरनाक हो गया है, और अब इसको लेकर के प्रशासन, सरकार को क्या करना चाहिए आखिर? चाइनीज मादा जैसी कि अभी अब बात हुई थी, अनुराग से बात हुई थी कि केवल लोगों के लिए, प्रकृति के पशु पक्षी के लिए नहीं, ये लोगों के लिए भी खतरनाक बनता जा रहा है। आए दिन हम सुनते हैं कि गले में कट लग गया और कई बच्चों की भी मौत हो जाती है, कई लोगों की मौत हो जाती है। तो निश्चित रूप से जो ये कुछ सालों में इसका बढ़ावा मिला है जब से ये चाइनीज मादा बढ़ा है, लेकिन इसको रोकथाम के लिए प्रशासन को भी कड़े कदम उठाने चाहिए। सरकार और प्रशासन को पता होता है कि कहाँ पे मतलब बिक रहा है, तो ये मकर संक्रांति से पहले हर जगह जहाँ जहाँ पे संभावना हो सकती है, जहाँ जहाँ भी इनपुट मिलता है वहाँ पे कार्रवाई करनी चाहिए और सख्ती से बैन लगाना चाहिए। इससे भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है कि जहाँ भी यदि ऐसा माजा मिलता है तो भारी भारी यदि पेनल्टी लगती है तो भी रोकथाम पे लगाई जा सकती है। मतलब ये इसको लेकर के कम से कम पहले स्टॉक की जांच होनी जानी चाहिए त्योहार से पहले, ताकि ये बिके ही नहीं। ऐसा कुछ सरकार को करना चाहिए। सरकार को ये पता लगाना चाहिए कि कहाँ से आता है, कहाँ से बिक रहा है, किन किन दुकान बिक रहा है। तो कहीं कहीं से जो इनपुट मिलता है उस पर त्वरित कार्य करनी चाहिए, नगर परिषद को त्वरित कार्य करना चाहिए, पुलिस को भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो निस्संदेह रूप से जितना कम माजा बिकेगा
उतना ही लोगों की जान बचेगी, पशु पक्षी भी जो प्रकृति का अहम हिस्सा है उसकी भी जान बचेगी। क्योंकि प्रकृति होगी तो मानव जीवन भी रहेगा, प्रकृति नष्ट हो जाएगी तो मानव संकट पे हो जाएगा। तो पक्षी पक्षी बचाने के साथ साथ में लोगों का जीवन में संकट में पड़ता है, आए दिन दुर्घटना होती है, तो लोगों की भी समझने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी हाँ, बात, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो आम लोगों की है। कोई व्यक्ति डिमांड नहीं करेगा हम्म। तो उससे सप्लाई नहीं होगी निश्चित रूप से। यदि कोई मांगेगा ही नहीं तो कोई बेचेगा भी नहीं। सही बात। तो दुकानदारों से ज्यादा आम लोगों को, युवाओं को ज्यादा इसमें भागीदारी करनी पड़ेगी और लोगों को एक बाइकाट करने की एक मुहिम शुरू करनी चाहिए कि माजा बिके ही नहीं, उसकी डिमांड भी नहीं करनी चाहिए। मतलब आम लोग जो चाहें अगर, तो वो अगर संकल्प ले लें कि भाई हम तो इसको खरीदेंगे नहीं, तो अपने आप जो है मार्केट से वो चीज गायब हो जाएगी, बिकेगी ही नहीं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमको जागरूक होना होगा, अपने घर से इसकी शुरुआत करनी होगी। तो इस वक्त हमारे साथ में है बांसवाड़ा के एक युवा जो इन दिनों जो है वो मकर संक्रांति आने वाली है और चाइनीज़ मांझे से लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए एक प्रयास शुरू किया है इन्होंने। और ये गाड़ियों पर इस तरह से जो है वो एक एंगल लगा रहे हैं ताकि चाइनीज़ मांझे से जो है वो लोगों की ज़िंदगी बच सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद तेली है। मेरी दुकान सदर बाज़ार कंसारवाड़ा में है। जिस किसी को भी लगाना है, सदर बाज़ार में कंसारवाड़ा गली है, सावरिया ज्वेलर्स नाम है। और ये काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ, 2-3 साल पहले भी मैं ऐसे गाड़ी बाइक चला रहा था, तो एक बार मेरे खुद की गर्दन पे आया। तो मैंने सोचा कि अपने मानव भूल गए हैं पशु की जीवन कैसा पशु का यूँ। तो बहुत से काफ़ी टाइम से मैंने देख रहा हूँ कि धागा पेड़ पे अटक जाता है और चाइनीज़ मांझा ख़राब होता नहीं है, तो पशु तो मरते ही मरते हैं। फिर मनुष्य के ऊपर आ गया, एज इट इज़ ये कोरोना है। अपन अगर सोच सके मनुष्य में तो कोरोना है, पहले जानवरों पे आता है फिर मनुष्य पे आता है, अब मनुष्य पर आना चालू हो गया। फिर मैंने एक प्रयास किया मैंने कि कुछ बनाऊँ ये, और अपन लोगों को सेफ्टी कोशिश करते हैं कि लोग कुछ सेफ्टी हो जाए यूँ। जैसे कि अभी आपने थोड़े दिन पहले ही देखा होगा, आंबावाड़ी का कोई लड़के गर्दन कट गई, 8 टाके आए, उसके पहले से मैं लगा रहा हूँ। तो ये कहाँ से सीखा और कैसे इन तारों को इकट्ठा किया और कैसे इसको लगाना शुरू किया? एक्चुअली ये बाहर अहमदाबाद वगैरह में चलता है, तो फिर मेरे पास मैंने एक दिन देखा, मेरा मित्र अहमदाबाद का था जो मेरा व्यापारी है, सोना चांदी की दुकान है इसलिए व्यापारी है, उन्होंने मैंने पहले 50 पीस मंगवाए। फिर 50 पीस मंगवा के मैंने शुरुआत की, तो कितने पीस लगेंगे यूँ। फिर मुझे लगा कि नहीं लोग आ रहे हैं, फिर लगाना शुरू किया जैसे जैसे जैसे। फिर मैंने बांसवाड़ा में बहुत सारी दुकानों पे घूमा, फिर बांसवाड़ा में एक दुकान पर मुझे मिला, तो फिर मैंने खुद बनवाए हैं मशीन से, और एक क्लिप लाया, और फिर इसके ऊपर एक गोटी आती है। किसी किसी गाड़ी पे गोटी कांच की नहीं रहती है, तो खुद ला के जेब से पैसों से, तो फिर ये मैंने बोला लगा के शुरू किया। फिर तो इसको निःशुल्क लगाते हैं या कोई शुल्क वगैरह लेते हैं? ऐसे तो निःशुल्क ही लगाता हूँ, पर कोई आता है जैसे कोई बोलता है कि क्या हुआ कितना, मैंने बोला भाई जो है वो दे दे तेरी इच्छा। तो 60-70 रुपये में पड़ता है, तो कोई 50 रुपये दे देता है। तो वो अपने मेरा गल्ला अलग रखा है मैंने, जो मेरी दुकान पे बताऊँगा आपको, तो उसमें मैंने रख दिए पैसे। जो पैसे आएंगे वो गौशाला में गायों को खिला देंगे। तो ये युवा है बांसवाड़ा के जो प्रयास कर रहे हैं कि लोगों की जान बचाई जा सके, और ऐसी ही जो है समझदारी और भी युवाओं से हम करते हैं जो कम से कम जो है वो किसी की सेवा न कर सके तो कोई बात नहीं, लेकिन चाइनीज मांझे का उपयोग करना बंद कर दें। अब देखना यह है कि इस जानलेवा धागे के खिलाफ जिला प्रशासन और नगर परिषद क्या एक्शन लेते हैं। वहीं सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों की है। आज ही संकल्प लें कि ना चाइनीज मांझा खरीदेंगे, ना इस्तेमाल करेंगे, और ना ही किसी को खरीदने और इस्तेमाल करने देंगे। इंसानों और मूक पशुओं की जिंदगी बचाने के बीबीसी राजस्थान के इस अभियान के साथ आप भी जुड़े और अपने घर से इसकी शुरुआत करें। साथ ही आसपास के लोगों और युवाओं को समझाएं कि इस हत्यारे मांझे को जलाकर नष्ट कर दें, ताकि ना वो इस्तेमाल कर सकें और ना कोई और इस्तेमाल कर पाए। तो आइए मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी बचाने का ये अभियान। यदि आपको कहीं चाइनीज मांझा बिकता हुआ नजर आए तो हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर हमें सूचना दें। हम प्रशासन के सहयोग से तत्काल कार्रवाई कराएंगे। साथ ही चाइनीज मांझे को खत्म करने के इस अभियान में आप भी अपना संकल्प वीडियो बनाकर हमारे इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप बीबीसी राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहां भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। ऐसे ही और कार्यक्रमों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। इस चाइनीज मांझे के खतरे को हर कोई जान सके और अवेयरनेस को बढ़ाया जा सके। देखते रहें आपका अपना बीबीसी राजस्थान। जय हिंद।